उस कमरे में हम आपको लेकर के जा रहे हैं जिस कमरे में ये सारी घटना हुई थी। मेरा सब कुछ तो वही था, घर चलाने वाला, सब कुछ संभालने वाला। अब मैं क्या करूँगी? इस वक्त मैं भिलाई के हाउसिंग बोर्ड कोहका वाले उस क्षेत्र में हूँ, जिस जगह पर 28 तारीख को एक घटना सामने आती है। आप लोगों का ये भी कहना था कि फंदा नहीं था। फंदा नहीं था सर, अभी तो नीचे ही थी। फिर ये खबरें गलत क्यों छाप रहे हैं? वो थके हुए से मुझे महसूस हो रहा था कि काफ़ी थके हुए हैं, तो मैंने कहा आप आराम कर लो। मोहन जी ने ये चीज़ें बताई कि ये सब मतलब उनके साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, या प्रेशर है या पैसे का कोई लेन देन है, आपको कभी कोई जानकारी? मुझे उन्होंने एक दो बार बताया था कि उन्होंने मैंने इतना पैसा लिया है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में उगता है, पर मिर्च की तरह आपकी आंखों में नहीं चुभता है। इस वक्त मैं भिलाई के हाउसिंग बोर्ड कोहका वाले उस क्षेत्र में हूँ, जिस जगह पर 28 तारीख को एक घटना सामने आती है, जहाँ एक शख्स जिसके बारे में ये कहा गया कि सबसे पहले तो उसने खुद के साथ गलत किया, लेकिन बाद में जब परिवार वाले जब आते हैं सामने, उनका कहना है कि उन्होंने खुद के साथ कुछ नहीं किया था, बल्कि उनके साथ किसी ने किया है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच हमने सोचा कि क्यों ना घर वालों से जाकर के बातचीत की जाए, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माँ जो उस दिन जिनका ऑपरेशन होना था, उनसे बात की जाए और उनसे जानकारी हासिल की जाए। तो इसलिए हम उनके घर आए हैं। घर के भीतर जाकर के देखते हैं स्थिति परिस्थिति और क्या कुछ परिवार कहना चाहते हैं वो जान। उस कमरे में हम आपको लेकर के जा रहे हैं जिस कमरे में ये सारी घटना हुई थी। और ऊपर मैं चाहूँगा सचिन ऊपर दिखाएं कि ये एरिया था, है ना, और यहीं पर जो है इस जगह पर वो थे। हालांकि वहाँ पे स्टूल रखा गया है और कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग ऐसे दिखा नहीं सकते आपको। तो आप लोग सबसे पहले कौन आया था यहाँ पे? यहाँ पे तो हम नहीं आए थे सर, हम तो सबके लास्ट में आए 4 बजे करीबन। हाँ, हमको वेट सबसे पहले उनकी पत्नी आई थी। हाँ, सबसे पत्नी आई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। तो सुबह सुबह हॉस्पिटल से जब आए तो उन्होंने देखे बोलते तो इधर उधर उन्होंने कॉल करे हैं। तो कॉल करने के बाद में पहले उनकी सिस्टर वगैरह, हम लोग साथ में ही आए ट्रेन से। तो फिर उसके पहले फिर उनके मौसे भाई रहते हैं उधर गौतम नगर में। तो उन्होंने देखे बोलते तो उन्होंने उसको निकाल के ये पलटी वल्टी करे बोलते वो। तो उन्होंने जब देखे तो यहाँ पे फंदा वंदा कुछ भी नहीं था करके वो बता रहे, क्योंकि हमने ये साक्षात देखे नहीं, हमने बाहर से हम लोग। मोहन राम टेके के घर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक कमरे में इस वक्त पूरा परिवार है, दूसरे कमरे में जो चीज़ें हुई थी, जो घटनाएं हुई थी, वो दूसरे कमरे में है। परिवार मेरे साथ है, उनकी धर्मपत्नी है और उनकी माताजी हैं। और काफ़ी देर तक हमने पहले तो बातचीत में बहुत सारी चीज़ें पता चली कि बाहर खबरें किस तरह से फैली हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि जिसको जानना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। आपका क्या नाम है? रेखा राम टेके। कभी मोहन जी ने ये चीज़ें बताई कि ये सब मतलब उनके साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, या प्रेशर है या पैसे का कोई लेन देन है, आपको कभी कोई जानकारी थी? बस मुझे उन्होंने एक दो बार बताया था कि मुनमुन मैंने इतना पैसा लिया है, ठीक, और हमें देना है। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, एक साथ तो हम नहीं किसी को देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम दे देंगे, क्योंकि उनको मेरा इलाज भी करवाना था यार, बहुत सारी परेशानियाँ थी घर में, ठीक। तो बस उनने मुझे इतना ही बताया था कि भैया जो है पैसे मांगे हैं, उन्हें पैसे देना है, उनको ज़रूरत है बोल करके। कभी कभी बीच में रास्ते में टोक देते हैं, बोल देते हैं कि पैसा चाहिए। तो थोड़ा ज़्यादा ही वो परेशान भी हो गए थे पैसे को लेकर के, कि मैं कैसे दूंगा पैसा, अभी तो मेरे घर में ऐसी ऐसी समस्या चल रही है। घर के मुखिया सिर्फ वही थे? हमारे तो वही थे, वही एक थे कमाने वाले, क्या काम? पेंटिंग का काम करते थे, घर पोताई का। बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटी हैं। हाँ, अभी तो इसका एग्ज़ाम भी नहीं दिए पाए हैं उन लोग। एक मतलब एक बहुत बड़ा संकट आया है इस चीज़ पे कि घर का मुख्य जो मुखिया थे वही नहीं रहे। अब चीज़ें कैसे रहेंगी? कैसे रहेगी, पता नहीं कैसे रहेगी। मेरा सब कुछ तो वही था, घर चलाने वाला, सब कुछ संभालने वाला। अब मैं क्या करूँगी? हाँ, मेरे पास ना तो कोई काम है, ना मैंने कभी काम नहीं किया। हाँ, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी, क्या करूँगी? खाने-पीने कुछ भी ऐसा नहीं है हमारा। कोई बाहर का ऐसा कुछ जमा पूँजी नहीं है हमारे पास में कि हम खर्च कर सकें। खुद हम किराए के घर में रहते हैं। यहाँ कितने महीने से थे आप लोग? 7-8 महीना हो गया।
शुरू से उनका काम पेंटिंग का ही रहा है। हाँ। आप माता जी हैं, उस दिन आप ही का इलाज चल रहा था शायद। हाँ जी, किस चीज़ का इलाज था? मोतियाबिंद का। क्या आखिरी बातचीत हुई थी बेटे से, क्या उन्होंने बेटे बातचीत? ने मुझे बोला, मम्मी आज तेरे को 2 बजे लेके एडमिट करना है और सरकारी छुट्टी पड़ गई है। तो डॉक्टर का फ़ोन आया था, मैं वॉक कर रही थी, तो बोला कि आप फ्राइडे को आ जाओ, छुट्टी पड़ गई है। मैंने कहा ठीक। आके फिर मैं वॉक कर रही थी तो घर आई, बेटा बैठा हुआ था। मैंने कहा, वहाँ से फ़ोन आया हॉस्पिटल में कि नहीं एडमिट होना है। बोला क्या बात हो गई? मैं बोली छुट्टी पड़ रही है, नवरात्रि हैं, हो सके कोई सरकारी छुट्टी आई होगी, मुझे तो नहीं मालूम बेटा। फिर दूसरे दिन फ़ोन आया था कि आप फ्राइडे को लेके आओ, ऑपरेशन हो जाएगा। बेटे से मेरी यही बात हुई, ठीक है मम्मी मैं आज खाना बनाता हूँ। आप बहू को बोला आज आप मत बनाओ, मैं बनाता हूँ, जो काम है आप निपटा लो। और मैं यहीं बैठी थी, वो खाना बना रहा था, खाना खाए फिर बोलो चलो जल्दी जाते हैं हॉस्पिटल। ये बात हुई। फिर मैं तो वहाँ मेरा चेकअप हुआ, एक्सरा हुआ, मेरे साथ ही साथ थे दोनों। फिर उसके बाद वार्ड में गए, वहाँ बैठे रहे। फिर मैं बाहर, नर्स बोली कि आप एडमिट हो गए माता जी, तो आप बाहर नहीं जाओगे। मैं जानती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी सिस्टर, मैं यहीं हूँ। बस इसके बाद मैं अंदर ही थी और कोई बात नहीं हुई। फिर आपसे क्या आखिरी बात हुई थी? हम तो मम्मी को छोड़ कर के घर आ गए थे कि हमें खाना बना कर के लेके जाना है। मैं बच्चों को लेकर के घर आई, मैं खाना रेडी कर रही थी। उतने में वो आए, थाली लेकर के जाए, खाना थाली लेकर के उनको जाना था। बोले थाली दे दो, खाना मत वो करो, खाना वहाँ से मिलेगा। हम कल ऑपरेशन है तो कल हम खाना ले जा लेंगे, खिचड़ी वगैरह जो हम ले जाएंगे। कहा ठीक है। तो वो थाली लेकर के वो चले गए। फिर वो आए रात को आए तो मैंने उनसे ये कहा कि देखो आप मम्मी को क्यों छोड़ कर के आए हो? हाँ, आप आए हो, मम्मी को नहीं छोड़ना था, फ़ोन करना था, मैं पहले आती, मम्मी आप फिर आ जाते घर। हाँ, तो बोले ठीक है ना, मैं चला जाऊँगा बोल कर के बोले। फिर काफ़ी समय होने लगा, मैंने कहा ठीक है आप रुको, आपको रेस्ट करना है, आराम करना है, जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप आराम करो, मैं जाती हूँ। हाँ, तो मेरा भी तबीयत, मेरा तो ऐसा प्रॉब्लम है, मैं अकेले कैसे जाती। तो मेरी बड़ी वाली बेटी मेरे साथ में गई, छोटी वाली तो रहती नहीं है। मैं भी जाऊँगी मम्मी। मैंने कहा ठीक है पापा सुबह आ जाएंगे, पापा को आराम करने दो। तो हम लोग चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि ये बीपी शुगर वाली है, इनकेस रात में कुछ हो गया तो इनके पास भी तो कोई रहना चाहिए ना भैया। तो मैं चले गई। ये सब चीज़ में कोई उनके हाव भाव में, उनके व्यवहार में कोई बदलाव नजर आया था जब ये कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं लग नहीं रहा था कि नहीं कुछ परेशान है? नहीं नहीं, बस वो थके हुए से मुझे महसूस हो रहा था कि काफ़ी थके हुए हैं। तो मैंने कहा आप आराम कर लो, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा भागी तो वही न करते थे। हाँ, हर चीज़ लाना ले जाना सब कुछ वो करते थे, तो मुझे लगा थके हुए हैं, आराम कर लो। ठीक है। आप उनकी बहन हैं आप, ठीक है। आप यहाँ नहीं रहते हैं, ये आप लोग आए थे, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी सुनने को मिली हैं। आप लोगों का ये भी कहना था कि फंदा नहीं था। फंदा नहीं था सर, बॉडी तो नीचे ही थी। फिर ये खबरें गलत गलत क्यों छाप रहे हैं मीडिया वाले? यही तो जानना है कि आप जो खबर है वो बताइए ना, आप किसी को क्यों इस टाइप से बदनाम कर रहे हैं कि गलत गलत खबरें छाप के? ये मीडिया वाले से विनती है कि आप सही खबर दीजिए, कोई गलत ना दीजिए। इससे तो आप सामने वालों को दोषी ठहरा रहे हो ना कि उसने ही किया होगा। ऐसी है ही नहीं सर, जो भी आए सर लोग भी आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो औंधे मुंह गिरे हुए थे औंधे नीचे। मुंह गिरे हुए थे। क्योंकि मैं जब मेरी भाभी का मुझे सुबह कॉल आया, इनको मैं बोली मुझे वीडियो कॉल में दिखाएं, तो मैंने वीडियो कॉल में देखी थी। क्योंकि कोई रस्सी नहीं, कुछ नहीं था, नीचे गिरे हुए थे। और इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये फंदे से नीचे उतार सके उनको। ये बात है सर। ये सारी चीज़ें, अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या कुछ न्याय के रूप में हो,
न्याय तो चाहते हैं सर, और इनका कोई करने धरने वाला तो नहीं है। तो हम सरकार से विनती करते कि इनकी कुछ मदद हो, क्योंकि 2 बच्चियां हैं और इनको डर भी है कि कोई कुछ कर ना दे। अभी ये हादसा हुआ है, जवान लड़कियों को लेके मैं यहाँ रहूँगी अकेली, मैं कैसे करूँगी? तो इसीलिए आप लोगों से ये है रिक्वेस्ट कि कुछ हेल्प कीजिए, और इनकी सिक्योरिटी का भी कुछ करना है सर, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, हम मेहमान हैं, आज है कल नहीं, इन्हें तो रहना अकेले है। ये बातचीत रही और इस बातचीत में ये हमें पता चला, हमने चूँकि स्मृतिनगर चौकी के जो प्रभारी हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, राजू पाल और सोनिया गोस्वामी। अब क्या कुछ जांच में आता है, क्या कुछ सामने आता है, जो कुछ इन्होंने बताया वो सारी चीज़ें हमने आप तक पहुँचाई है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।